दुश्मन पड़ोसी को भारतीय सेना ने कई बार सुंघाई जमीन। 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर बनाया बांग्लादेश। बौखलाए मुस्लिम देश ने हासिल की बेहद भयंकर ताकत। दोस्तों, आज़ादी के वक्त देश के कमज़ोर नेतृत्व और अंग्रेजों की चाल में फंसकर देश का मजहब के आधार पर विभाजन कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई कि मजहब के नाम पर बना ये नया मुल्क देश के लिए नासूर बन गया। इस देश ने अपने जन्म से पहले ही भारत को घाव देना शुरू कर दिए। हालांकि इसके लिए हमारा कमज़ोर नेतृत्व जिम्मेदार था, जो एक पक्ष को लगातार अपनी बर्बादी के लिए उकसा रहा था, जबकि दूसरा पक्ष लगातार खून बहा रहा था। नया देश बनते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। इन लोगों को पूरा यकीन था कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी जिद को भारत के सर्वोच्च नेता द्वारा मान लिया जाएगा और कश्मीर पर वो कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तानी कायरों को सबक सिखाना शुरू किया, तो बहुत जल्द इनके पैर उखड़ने लगे। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ भी रायता फैला दिया और मामले को लेकर यूएन पहुंच गए। वहीं जंग को बीच में ही रोक दिया। तब से देश का एक बहुत बड़ा इलाका आज तक इस दुश्मन के पास मौजूद है। दोस्तों, लेकिन वक्त के साथ देश में मजबूत नेतृत्व आया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। बेहद कम वक्त में देश की सेना ने पाकिस्तानी सेना को जमीन में नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और नए देश के रूप में बांग्लादेश वजूद में आया। दोस्तों, इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया और एक भयानक ताकत हासिल की। लेकिन इसके पीछे भी हमारे देश के नेतृत्व की कमजोरी और लापरवाही थी। सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने क्या ताकत हासिल की? देश का नेतृत्व इस वक्त कैसे नींद में सोया हुआ था? पड़ोसी देश इस ताकत के साथ कैसे बना बड़ी चुनौती? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। पाकिस्तान ने देश के खिलाफ हासिल की न्यूक्लियर ताकत। राजनीतिक खींचतान में बिजी थे उस वक्त हमारे बड़े नेता। खबरों के बाद भी इसके विरुद्ध नहीं लिया गया कोई एक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। अगर उस वक्त देश ने मजबूत कदम उठाया होता तो ये दुश्मन देश कभी इस ताकत को हासिल नहीं कर पाता। लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान इस ताकत को हासिल कर रहा था तो हमारे देश के तमाम नेता अपनी मस्ती में थे। वो राजनीतिक खींचतान में लगे हुए थे। उन्हें देश की अशिक्षित जनता को बेवजह के मुद्दे उठाकर खुद की तरफ आकर्षित करने में मजा आ रहा था। लोकप्रियता का बुखार चढ़ा हुआ था और उधर पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली। यह देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जिसका फायदा दुश्मन को हुआ था। दोस्तों, उस वक्त तमाम राजनीतिक उठापटक की वजह से बार बार कमजोर सरकारें बन रही थी और सरकारों के मुखिया अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सरकार को बचाने में लगा रहे थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पमत की सरकार ने भी अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट कराकर दुनिया को दहला दिया था। जबकि जब पाकिस्तान परमाणु ताकत हासिल कर रहा था उस वक्त सत्ता में मौजूद ताकतें तमाम खुफिया इनपुट के बाद भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने में नाकाम रहे। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि किसी भी तरह का एक्शन लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और देखते ही देखते पाकिस्तान दुनिया का पहला न्यूक्लियर ताकत से लैस मुस्लिम देश बन गया, जो बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि इस देश के राजनीतिक और तमाम नाजुक हालातों में ये ताकत कब किसके हाथ में लग जाए इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर भारत इस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल की तरह कदम उठाया होता तो ये नौबत नहीं आती। सवाल उठता है कि इजराइल ने अपने तमाम दुश्मनों को परमाणु ताकत हासिल करने से कैसे रोका? किस तरह के मजबूत कदमों से इस छोटे से देश ने दुनिया को हिलाकर रख दिया? किन किन देशों पर इस मामले में मचाया बवंडर? तो दोस्तों, इजराइल दुनिया के नक्शे में इतना छोटा देश है कि इसे देखने के लिए गूगल मैप को जूम करने की जरूरत होती है। लेकिन इस देश के पास इस तरह की ताकत है कि वो कभी जंग हारना ही नहीं जानता।
बेहद कम आबादी वाला देश जब अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में उतरता है तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। चारों तरफ से ये देश मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और हर मुस्लिम देश इसे बर्बाद करने को पूरी ताकत से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इस देश के जुनून और जज्बे के आगे कोई कुछ कर नहीं पाता है। इजराइल जानता है कि किसी भी मुस्लिम देश का परमाणु ताकत से लैस होने का मतलब है उसके लिए बड़ा खतरा, इसीलिए वो पूरी ताकत से मुस्लिम देशों को इस ताकत को हासिल नहीं करने देता है। सद्दाम हुसैन के वक्त जब इराक इस ताकत के बेहद करीब था और वो अपने रिएक्टर भी बना चुका था, ऐसे वक्त में पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक एक करके इराक के लिए काम करने वाले तमाम साइंटिस्ट को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इराक के लिए काम करने को राजी नहीं था। और इसके बाद भी जब सद्दाम नहीं माना तो इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक कर दिया और इसके साथ ही इराक का परमाणु ताकत बनने का सपना खाक में मिल गया था। इसके अलावा ईरान की कोशिशों पर भी इजराइल ने कई बार जमकर हमला किया है। वहीं माना जाता है कि पाकिस्तान जब इस ताकत को हासिल कर रहा था तब इजरायली खुफिया एजेंसी ने देश को इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उस वक्त देश ने कोई कदम उठाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसका अंजाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो इस देश का वजूद कब का खत्म हो चुका होता। दोस्तों, हाल में ही एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद से दुनिया में तहलका मच गया है। सवाल उठता है कि किस बात का खुलासा किया गया है, इसे लेकर भारत को किन तैयारियों की जरूरत है, किस तरह का हो सकता है खतरा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। कट्टरपंथियों के हाथ लग सकते हैं इस्लामाबाद के एटम बम, सेना के मजहबी कर सकते हैं इसका गलत तरीके से इस्तेमाल। एक्सपर्ट्स के खुलासे के बाद भारत ने लिया जबरदस्त एक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान तो रात दिन भारत को बर्बाद करने के सपने देखता है, हालांकि उसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है। देश और मामले में उससे बहुत आगे है। तमाम ताकतों के संबंध में वो देश के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं है और अब परमाणु हथियारों के संबंध में भी वो देश से बहुत पीछे हो गया है। अब भारत ने पिछले साल ही 8 घातक परमाणु बम बनाकर अपने हथियारों की संख्या 172 कर दी है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। हालांकि पहले भले ही वो इस मामले में खुद को भारत से आगे बताता था, लेकिन भारत के परमाणु बम पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा घातक हैं। इनकी क्षमता पाकिस्तानी हथियारों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं देश की मिसाइलों की क्षमता भी भयंकर है। इसके अलावा देश के पास जमीन, समंदर और आकाश से परमाणु हथियार दागने की तमाम तकनीकियां और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, देश का सुरक्षा कवच भी अभेद्य है और देश दुनिया का सबसे भयंकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करता है, जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। देश ने इसे रूस से खरीदा था, जिसकी एक खेप आना भी बाकी है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के मामले में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक जिस तरह के पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें इस देश की सरकार, राजनीति, इकोनॉमी कुछ भी स्थिर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकी संगठन एक्टिव हैं। ऐसे में ये हथियार इन लोगों के हाथों में भी लग सकते हैं जो भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जंग के वक्त पाकिस्तानी सेना के किसी कट्टरपंथी अफसर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में देश को इस मामले में अपने परमाणु हथियारों और सुरक्षा कवच को मजबूत बनाना होगा। वहीं पाकिस्तान को लगता है कि भारत जब कभी पाकिस्तान के खिलाफ परमाणु हमला करेगा तो सबसे पहले वो परमाणु हथियारों के जखीरे को ही टारगेट करेगा। इसीलिए वो अपने हथियारों को सुरक्षित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिससे कि वो भारत के हमले का पलटवार कर सके। दोस्तों, भारत ने भी अपने परमाणु हथियारों को अब अपनी तमाम मिसाइलों और दूसरे लॉन्चर्स में तैनात कर रखा है, जो किसी भी खतरनाक स्थिति में दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपने सुझाव जरूर रखें।